अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हांगकांग ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन कैसे टाइप होता है। सबसे पहले आपने गूगल पे ये हांगकांग ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन टाइप करना है और ये सबसे ऊपर जो वेबसाइट ओपन हुई इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे हम वेबसाइट पे आ गए। यहाँ पे आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर एंट्री फॉर विजिट ट्रांजिट इन हांगकांग। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, शायद 5-10 सेकंड। अच्छा, ये एक न्यू पेज ओपन हो गया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है। अच्छा, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये आप रीड कर लेना। डिक्लेरेशन पे आना है, इसको हमने कंफर्म करना है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है पेज को। दूसरा डिक्लेरेशन है, ये भी कंफर्म करना है। अब यहाँ पे ये सिक्योरिटी नंबर है 4MMN। अच्छा, यहाँ पे ये स्टार्ट है, नया एप्लीकेशन अगर आप फिल करने जा रहे हो तो यहाँ पे स्टार्ट पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन की हुई है तो उसको आप दोबारा से रिट्रीव करना चाह रहे हैं तो आपने रिट्रीव सेव्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो हम नई एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट पे। अच्छा, अब ये ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये ओपन हो चुका है। सबसे पहले ऊपर पर्सनल डेटा है आपका, जैसे कि आपका सर नेम है, गिवन नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो इससे पहले वाले उसको पोर्शन में आपने पहले सर नेम लिखना है। जैसे कि हमारा सर नेम मैं लिख लेता हूँ रेंडमली ख़ान, ठीक है। तो गिवन नेम इसके बाद आएगा, स्पेस डाल के आपने यहाँ पे गिवन नेम दे देना। आप से नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मेल पे। हांगकांग की आइडेंटिटी नहीं है, इसको छोड़ दें। आप डेट ऑफ बर्थ आप डाल लें, मैं तो कोई भी रैंडम डेट ऑफ बर्थ डाल रहा हूँ। और प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने डालनी है, जैसे कि मैंने डाली है लाहौर। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस देना है जिस पे आपकी सारी कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। ये ईमेल एड्रेस आपने डालना है। अच्छा, आप नीचे आ जाते हैं, मैरिटल स्टेटस पूछ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल पे क्लिक कर दें, बैचलर पे। अगर आप मैरिड हैं तो फिर मैरिड पे क्लिक कर दें आप। अब हम नीचे आते हैं, नेशनलिटी, प्लेस ऑफ डोमिसाइल। तो हमारी नेशनलिटी तो भी पाकिस्तान है, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे पाकिस्तान। अगर आपकी इंडिया है तो आप यहाँ पे इंडिया डाल दोगे। तो हमारे केस में ये पाकिस्तान है। नीचे आपसे पूछ रहा है कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट कौन सा, तो हमारे पास पासपोर्ट है। तो नीचे दूसरे भी ऑप्शन हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, ऑफिशियल पासपोर्ट है। तो हमारे पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, तो हम यहाँ पे पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर डालना है और प्लेस ऑफ इशू जो है पासपोर्ट की वो डाल देनी है, लाहौर, पाकिस्तान। पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू डालना है आपने, किस डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ था। और यहाँ पे आपने डालना है डेट ऑफ एक्सपायरी, कि आपका पासपोर्ट कब ख़त्म हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इज़ देयर एनी इंक्लूडेड स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन, सिबलिंग इन द एप्लीकेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट हु इज़ आर ट्रैवलिंग विद द एप्लीकेंट। तो हमारे केस में हमारे साथ कोई नहीं जा रहा, हम अकेले टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं। नीचे सारी डिटेल भी उसमें लिखी है, आप पढ़ लेना। तो मैं तो यहाँ पे करूँगा नो, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एड्रेस की तरफ। तो ये एक नया पेज ओपन होगा। एड्रेस लैंग्वेज चाइनीज़ और अदर एड्रेस टाइप विद इन हांगकांग है, तो आप ये उन्होंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ है। तो हम इस पर सिंपली क्लिक करेंगे इंग्लिश अदर एड्रेस पे। ये यहाँ पे हमने एड्रेस डालना है जी, जैसे बहरिया टाउन, लाहौर। यहाँ पे नीचे 2 लाइनें और भी यहाँ पे एड्रेस अगर आपका ज़्यादा तो यहाँ पे डाल सकते हैं आप। यहाँ पे इसको हमने कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ये एड्रेस आ गया। परमानेंट एड्रेस वो भी हमने यहाँ पे डालना है, इसको इंग्लिश अदर करके या टाउन लाहौर कर दिया हमने जी। यहाँ पे अब नीचे आते हैं, यहाँ पे कंट्री का आपने कोड डाल देना है 0092
अभी यहाँ पे मैं एक रैंडमली नंबर डाल रहा हूँ, यहाँ पे आपने मोबाइल नंबर अपना दे देना है। कंट्री ऑफ टेरिटरी डोमिसाइल जो है वो पाकिस्तान आपने करना है। अच्छा, नीचे ही पूछ रहे हैज़ द एप्लीकेंट एक्वायर परमानेंट रेजिडेंसी इन हिज हर कंट्री टेरिटरी ऑफ डोमिसाइल। तो ये पूछ रहे कि एप्लीकेंट ने परमानेंट रेजिडेंसी एक्वायर की हुई है उसने इस मुल्क की, जिस मुल्क का उसके पास डोमिसाइल है, तो इस केस में आपने इसको यस कर देना है। अच्छा, लेंथ ऑफ रेजिडेंसी इन कंट्री टेरिटरी ऑफ डोमिसाइल। अब जैसे कि मेरी एज है फॉर एग्जांपल 30 साल 2 महीना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 30 साल 2 मंथ। आपकी जो भी एज है वो आपने यहाँ पे डाल देनी है। ऑक्यूपेशन में अगर आप जॉब करते हो तो जॉब लिखो, अगर आप बिज़नेस पर्सन हो, बिज़नेस कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बिजनेसमैन लिख दो, बिज़नेस पर्सन लिख दो। अब नीचे वाला जो क्वेश्चन है, मंथली इनकम जो आपको आती है, आपके बिज़नेस से आती है या फिर आपको जॉब से आती है, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। मंथली इनकम हांगकांग डॉलर में, अगर फॉर एग्जांपल आप 3 लाख रुपए कमा रहे हो, तो 3 लाख कमा रहे हो, उसको कन्वर्ट करो हांगकांग डॉलर में, वो बनता है 7,500-8,000 बनते हैं। तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना जी अप्रॉक्सीमेटली 8,000। अच्छा, अगर आप बिज़नेस करें, ऑक्यूपेशन है आपका बिज़नेस, तो नेम ऑफ़ द करंट एम्प्लॉयर, यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस का नाम डालना है। अगर आप जॉब करते हो, जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो उसका नाम यहाँ पे डाल देना, XYZ जो भी है। और इस पोर्शन में आएंगे तो उस जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या जहाँ पे आपका बिज़नेस है उसका ये एड्रेस यहाँ पे आपने डाल देना है। एड्रेस हम डालते हैं DHA लाहौर। आप नीचे यहाँ पे फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं और यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर का। अच्छा, नीचे आ जाते हैं जी प्रीवियस ट्रैवल रिकॉर्ड टू हांगकांग। तो हमारे केस में प्रीवियस कोई ट्रैवल नहीं है हांगकांग। अगर आपने किया हुआ है तो यहाँ पे नंबर वो 1 एंट्री की हुई है, 2 दफ़ा गए हैं, 3 दफ़ा गए हैं, आपने वो यहाँ पे डालना है। डाल के यहाँ पे एंट्री एग्ज़िट की वो डेट मांग रहा है आपसे और यहाँ पे वो पर्पज़ आपका मांग रहा है, तो आपने ये डाल देना है। हमारे केस में जो है 0 ट्रैवल हिस्ट्री हांगकांग की। डिटेल ऑफ प्रपोज स्टे इन हांगकांग, कि आपने कब वहाँ पे आना है, यहाँ पे ये डेट डालनी है आपने, ट्रैवल डेट। और ड्यूरेशन ऑफ स्टे जो है वो फॉर एग्जांपल 10 डेज़ है तो आपने 10 डेज़ 10 मंथ जो भी है आपके केस में। तो हम यहाँ पे विज़िट के लिए जा रहे हैं 10 दिन के लिए, तो हमने यहाँ पे 10 डेज़ डाल दिया है। अब नीचे पूछ रहे हैं पर्पज़ ऑफ ट्रैवल टू हांगकांग, हमारा है जी विज़िट। अगर आपका ट्रांज़िट है, विज़िट है तो विज़िट डालो, ट्रांज़िट है तो ट्रांज़िट डाल दो यहाँ पे। पर्पस प्रपोज नंबर ऑफ़ जर्नी टू हांगकांग, आपको सिंगल एंट्री चाहिए, डबल चाहिए, ट्रिपल चाहिए, मल्टीपल चाहिए। हमें सिंगल एंट्री चाहिए, फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए सिंगल ही बेहतर है। अच्छा जी, अकोमोडेशन अरेंजमेंट इन हांगकांग। अब यहाँ पे आपने उस होटल का नाम लिखना है जो होटल आपने बुक किया हुआ है हांगकांग में। यहाँ पे उसका एड्रेस लिखना है उस होटल का, यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस, नीचे टेलीफ़ोन नंबर लिख दो आप, और यहाँ पे आप उनका ईमेल भी डाल सकते हो ताकि होटल से कांटेक्ट करें तो एम्बेसी वालों के पास, इमिग्रेशन के पास, इस डिपार्टमेंट के पास उस होटल की कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जी पूछ रहे अराइवल फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन, जिस फ़्लाइट से आप वहाँ पे अराइव करोगे हांगकांग में उसकी इन्फॉर्मेशन दे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ जी कतर एयरवेज़ पे, और यहाँ पे हमने डाल दी जी कतर एयरवेज़ फ़्लाइट नंबर XY000, ठीक है। डिपार्चर फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन, वापसी अगर आप आ रहे हैं कतर से तो कतर डालना, अगर आप किसी डिफरेंट एयरलाइन से आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप एमिरेट्स व्हाटएवर कोई भी है वो डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया जी, फ़्लाइट नंबर भी डाल दिया। अब ये पूछ रहा है पर्पज़ ऑफ विज़िट आपका क्या है। पर्पज़ ऑफ जो विज़िट है वो हमारा है लेजर टूरिज़म। अगर आपका ट्रांज़िट है तो ट्रांज़िट डालेंगे, अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे बिज़नेस पे क्लिक करेंगे, फैमिली विज़िट है तो वो फैमिली पे, अगर कोई और पर्पज़ है तो यहाँ पे आपने अदर में क्लिक कर देना। तो हमारा है लेजर, हम टूरिस्ट हैं, विज़िट के लिए जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे डालना है लेजर विज़िट।
अब नीचे आ जाएं, हैव यू ज्वाइन एनी टूर टू कम टू हांगकांग। ठीक है, हमने तो कोई टूर ज्वाइन नहीं किया हुआ, इंडिविजुअली हैं, हमने खुद ही होटल बुकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें की हैं, तो उसी मकसद उसी पे ही हम जा रहे हैं। हमने कोई टूर पैकेज या किसी ग्रुप के साथ नहीं जा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखना है नो। अब जी यहाँ भी आपसे पूछ रहे, प्लीज़ प्रोवाइड द एटेनरी ऑफ योर ट्रैवल इंक्लूडिंग अराइवल एंड डिपार्चर डेट एंड प्लेस दैट यू विजिटेड मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ से आपसे पूछ रहे कि यहाँ पे आपने डिटेल देनी है, ट्रैवल एटेनरी देनी है, फ़्लाइट की डिटेल होगी, जैसे कि होटल की डिटेल होगी, कहाँ पे ठहरोगे आप, और जो जगह आपने विज़िट करनी है उन जगहों के नाम यहाँ पे आप डाल देना। इसके अलावा आपने जो टूर प्लान बनाया हुआ है, आपने एक सेपरेट टूर प्लान भी बनाना है, वो बना के, जैसे यहाँ नीचे भी यहाँ पे वो कह भी रहे हैं कि प्लीज़ कंटिन्यू ऑन सेपरेट शीट ऑफ पेपर एंड अपलोड एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कि आप अगर टूर प्लान बनाते हो, एक डिटेल टूर प्लान बनाते हो, तो उसको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपने अपलोड भी कर देना है। अब नीचे आ जाते हैं, स्पॉन्सर इन हांगकांग, डज़ द एप्लीकेंट हैव ए स्पॉन्सर इन हांगकांग? हमारे केस में नो। अगर आपका है तो यहाँ पे यस करोगे, तो यहाँ पे सारी आपने डिटेल देनी है, हमारे केस में है नहीं। इफ़ नो स्पॉन्सर इज़ नॉमिनेटेड प्लीज़ स्टेट द रीज़न। ठीक है जी। अब ये कह रहा है, अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है, नॉमिनेटेड नहीं है आपका, तो यहाँ पे हमें रीज़न दो। आप सिंपल सा लिख दो कि जी मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं टूरिज़म पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ, मेरा वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं है, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई ऐसा नहीं है, तो मुझे किसी ने स्पॉन्सर भी नहीं किया, मैं उस मुल्क को विज़िट करने जा रहा हूँ, मैंने अपना होटल बुक किया है। आप यहाँ पे होटल की डिटेल दे दें कि ये होटल बुक किया है, मेरे स्टे के लिए ये होटल है, और फ़्लाइट डिटेल दे दें, होटल की डिटेल दे दें कि ऐसा मैं टूरिज़म पर्पज़ के लिए अकेले ही जा रहा हूँ, मेरा वहाँ पे कोई ऐसा जानने वाला दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। यहाँ पे मुख्तसर सी आपने डिटेल दे देनी है। अब इस पे आते हैं हम, सप्लीमेंट्री शीट टू एप्लीकेंट फॉर एंट्री विजिट ट्रांजिट इन हांगकांग, नंबर ऑफ स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन, सिबलिंग इंक्लूडिंग एप्लीकेंट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट हु इज़ आर ट्रैवलिंग विद द एप्लीकेंट। हमारे साथ कोई भी नहीं जा रहा भाई, यहाँ पे हमने ज़ीरो कर देना। आपके साथ कोई फैमिली ट्रैवल कर रही है तो यहाँ पे आपने लिखना है, तो यहाँ पे ये रिमाइंडर देंगे, प्लीज़ सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच विजिटर हु होल्ड हिज हर ओन ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो जिसके पास भी पासपोर्ट है, जितने भी एप्लीकेंट के साथ जितने भी लोग जा रहे हैं, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, बीवी है, कोई भी है, तो उन सब की अलग से आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो हमारे केस में यहाँ पे ज़ीरो कोई भी नहीं जा रहा, हम अकेले ही हैं। नीचे ये सारी इसने डिटेल भी दी हुई है, ये आप रीड कर लेना। अच्छा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आ जाते हैं जी हम। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में एक्सेप्टेबल फ़ाइल का जो फॉर्मेट है वो ये है, आप पढ़ लेना। फ़ाइल का साइज़ भी आपका 5 MB का होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेंट रीसेंट फ़ोटोग्राफ JPG में हो, और इसका साइज़ जो है वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आपने चूज़ करना है, चूज़ करके यहाँ पे इसको अपलोड कर देना है आपने। अब नीचे आते हैं, वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, पर्सनल पर्टिकुलर इशू, इस पर ऐसे इसको पढ़ लें आप। यहाँ पे आपने पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है जी, तो उसका भी साइज़, उस फाइल का साइज़, सब यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने उन सब का फ़ाइल साइज़ जो है वो 5 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपने प्रूफ ऑफ द एप्लीकेंट, फिनेंशियल स्टैंडिंग, यहाँ पे आपने बैंक स्टेटमेंट, सेविंग अकाउंट, पासबुक है, टैक्स रिसिप्ट हैं, या फाइनेंशियली कोई ऐसा प्रूफ आपने देना है कि आप इस ट्रिप को बेयर कर सकते हो, जो आपके अखराजात होंगे वो आप ख़ुद पे करोगे। तो यहाँ पे मोस्टली जो है हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं डॉक्यूमेंट, वो होता है 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, लेटेस्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे जी प्रूफ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे आपकी होटल बुकिंग आएगी, आपका टिकट रिजर्वेशन आएगा, और आपका टूर प्लान जो आपने बनाया होगा वो। अगर वहाँ पे आपने किसी एजेंसी से टूर ख़रीदा है, या कोई आपने एडवांस में बुकिंग की हुई है किसी एक्टिविटी की, तो वो रिजर्वेशन, वो टिकटिंग या वो बुकिंग भी आप इसमें एक ही फ़ाइल बनाओगे, 5 MB की फ़ाइल होगी, एक ही फ़ाइल बना के वो यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। यहाँ पे आगे जी हम अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपकी गाड़ी के भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं,
आपकी प्रॉपर्टी के हो सकते हैं, आपका कोई एसेट है वो हो सकता है, आपके घर के हो सकते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है जैसे कि आप उनको शो करवाना चाह रहे हो कि भी आप यहाँ पे आपके पाकिस्तान के साथ या आप अपने होम कंट्रीज़ के साथ अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं कंफर्म करता जाऊँ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप इस तरह के जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होंगे वो उसकी फ़ाइल बना के आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। अब नीचे आते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द अप्लीकेंट खुद ही है तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अगर आप अप्लीकेंट के पेरेंट हो, बच्चे 16 साल से कम हैं, तो यहाँ पर पेरेंट पे क्लिक करके यहाँ पे आपने साइन करना है। तो इस केस में हम अप्लीकेंट खुद ही हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा ये नीचे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपने ध्यान से पढ़ने, इस पर टिक करना है। अब ये कह रहा है आई हैव नॉट चेंज माई नेम बिफोर। अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो यहाँ पे यस कर दें, यस करके वो नेम की डिटेल वगैरह वो सारी चीज़ें लिख दें। हमारे केस में नहीं है तो हम इसको नो करेंगे। अब ये कह रहा है आई हैव नेवर बीन रिफ्यूज़ एंट्री डिपोर्टेड फ्रॉम रिमूव फ्रॉम द रिक्वायर्ड लीव हांगकॉन्ग। अगर आप हांगकॉन्ग से डिपोर्ट हुए रिमूव हुए वहाँ से, तो यहाँ पे आपने यस करना है, उसकी रीज़न देनी। हमारे केस में नो है, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे सारे नो ही आते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना खुद ही। अब नीचे आ जाते हैं, ये भी सारे एप्लीकेशन इनके पढ़ लेना। अब आ जाते हैं नीचे हम, अगर इस एप्लीकेशन को देखें, यहाँ पे अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे आपने अपलोड कर दिए, एप्लीकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है, तो फिर आपने नीचे आके इसको सेव एंड कंटिन्यू करना है या इसको साइन इन आपने कर लेना है। आगे चल के आपने इलेक्ट्रॉनिक साइन करने होंगे, वो साइन करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन पुट अप कर देनी है। अभी हम ये करेंगे, इसको सेव एंड एग्ज़िट करेंगे। यहाँ पे वो कह रहे कि आपने ईमेल जो एड्रेस डाला है वो गलत है। हम इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये यहाँ पे ये गलती थी इसकी। अब यहाँ पे हम इसको सेव एंड एग्ज़िट करते हैं। आप ये अब इस ईमेल एड्रेस पे ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका रेफरेंस नंबर जो है वो हमें ईमेल आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए जब हम इसे ओपन करेंगे, वही रेफरेंस नंबर हमने लेना है, लेके इसको इस एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। ये है जी रेफरेंस नंबर, ये एप्लीकेशन आपका, ये इसको संभाल के रखना है। आपको ईमेल भी आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे शो कर रहा है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नॉट येट कंप्लीट है। 16 अगस्त से पहले, आज जैसे कि आज 2 अगस्त है, 16 अगस्त से पहले इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके आपने इस इलेक्ट्रॉनिकल साइन करने के बाद आपने सबमिट कर देना है। ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी। सबमिट होने की ठीक 4 से 5-7 दिन के अंदर आपको एक्नॉलेजमेंट लेटर आएगा, तब से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका जो प्रोसेस टाइम है वो मिनिमम 3 वीक है, 3 से 6 वीक का इसका प्रोसेस टाइम होता है। अगर आपको वीज़ा अप्रूव करते हैं आपका, तो आपको ईमेल करेंगे कि हमने आपका वीज़ा अप्रूव कर दिया है, तो उसी ईमेल में आपको एक लिंक भेजेंगे। उस लिंक पे जाके आपने इनकी वीज़ा फ़ीस पे करनी है। मज़े की बात है कि ये लोग वीज़ा फ़ीस तब लेते हैं जब ये आपका वीज़ा अप्रूव कर देते हैं। तो वीज़ा फ़ीस के बारे में बता दूँ, वीज़ा फ़ीस है इनकी $230, हांगकॉन्ग $230, जो पाकिस्तानी रुपए में टैक्सेस इंक्लूड करके करीब 8,500 से 9,000 रुपये बनते हैं। अगर आपका ये वीज़ा रिफ्यूज़ करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको एक ईमेल करेंगे, हमने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है, आपसे ये फ़ीस भी नहीं लेंगे। तो हांगकॉन्ग का वीज़ा आप अप्लाई ख़ुद करो। ये सारा प्रोसीजर तरीका आपको बता दी है। अगर इसमें आपको हमारी हेल्प चाहिए, आपको पेड प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चाहिए हांगकॉन्ग की या दूसरे अदर कंट्रीज़ की, तो हमारे नंबर वगैरह यहाँ पे ईमेल एड्रेस नंबर मेंशन है, आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।